हेलो माय ऑल 9th क्लास स्टूडेंट्स। आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे हैं। आपकी मैम आपकी इस क्लास में वेलकम करती हैं और आपको इस क्लास में समझाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.2 से। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। ठीक है, वो इस प्रकार से एक सर्कुलर पार्क में खड़ी हैं कि वे दूसरे को बॉल फेंकती हैं। ठीक है, इस तरीके से वो गेम खेल रही हैं। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है आर से लेके एम तक की। आर से लेके एस तक की डिस्टेंस आपको 6 मीटर दी हुई है स्टूडेंट। एस से लेके एम तक की डिस्टेंस आपको 6 मीटर। ठीक है, ओ एस रेडियस है सर्किल की तो 5 मीटर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक है, ओ एस, ओ एम एंड ओ आर की वैल्यू 5 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट, आपको निकालना है आर एम। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखिए जो रेडियस होती है ना स्टूडेंट, वो किसी कोड के ऊपर जो है सर्किल की वो परपेंडिकुलर होती है। ये हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है स्टूडेंट, ओ एस परपेंडिकुलर ऑन आर एन। ठीक है, ओ एन जो है वो ओ एस का ही पार्ट है, तो ओ एन भी जो है वो आपका आर एम के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे मैंने रीज़न मेंशन किया, रेडियस ऑफ सर्किल परपेंडिकुलर ऑन अ कोड। ठीक है, किसी सर्किल की रेडियस जो होती है वो कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। जब परपेंडिकुलर होती है स्टूडेंट, तो वो क्या काम करती है, जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होती है वो उसको बाइसेक्ट कर देती है, मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। इट मीन्स दैट आर से लेके एन तक की डिस्टेंस बराबर है एन से लेके एम तक की डिस्टेंस। यानी आप कह सकते हैं कि जो आर एम है कंप्लीट वो आर एन का डबल है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो स्टूडेंट, अब आपका कंप्लीटली फोकस रहेगा आर एन को निकालने के लिए। ठीक है, आर एन आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इसके लिए हम किस तरीके से वर्क करेंगे कि इस ट्राइंगल के अंदर हम चलेंगे आर ओ एस के अंदर। ठीक है, और इसका 2 अलग अलग तरीके से एरिया हम निकालेंगे, एक हीरोन्स फॉर्मूला से और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ओ एन इसमें परपेंडिकुलर था आर एन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया से यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट से और एक हीरोन्स फॉर्मूला से उनको निकाल करके हम आपस में बराबर रखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट एक ही ट्राइंगल का एरिया चाहे आप 2 अलग अलग तरीके से निकाल लें बट वो होता आपस में बराबर ही है, क्योंकि वो एक ही ट्राइंगल का एरिया है इसीलिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यही काम हमने किया। ट्राइंगल आर ओ एस में चले, हीरोन्स फॉर्मूला से हमने निकाला एरिया। तो सबसे पहले हमने सेमी पेरीमीटर निकाला। क्या होता है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स को लिखते हैं, उनको सम करते हैं, उनको हाफ कर देते हैं। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स के सम का हाफ। तो तीनों साइड्स ये हैं आपकी 6 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 16/2 8 मीटर आपके पास सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया। ये हीरोन्स फॉर्मूला का ये हीरोन्स फॉर्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, एरिया निकालेंगे, हमने सबकी वैल्यू रखी, एस की वैल्यू 8, ए बी सी आपकी 655 है, हमने वैल्यू रखी स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, 8 से 6 गया 2, 8 से 5 गया 3, 8 से 5 गया 3, 8 2 16 हो गया, 3 3 9 हो गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है स्टूडेंट, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है स्टूडेंट। ठीक है, 4 3 12 मीटर स्क्वायर हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का जो है एरिया निकल के आपके पास आ गया हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल का एरिया आप निकालेंगे राइट एंगल, ठीक है, ट्राइंगल के फॉर्मूले से 1/2 बेस इंटू हाइट। ओ एस कितना आपका 5 मीटर, आर एन हमको नहीं पता, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 5/2 आर एन, इसको हमने रिजल्ट 2 माना, इसको हमने रिजल्ट 1 माना स्टूडेंट। ठीक है, दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया हैं तो आपस में बराबर होंगे, ये हमने बराबर रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आर एन इज इक्वल टू हमने कैलकुलेशन की, यहाँ पे आपका आ गया 4.8 मीटर। ठीक है, 12 to the 24/5, 5 का डिवाइड आप 24 में लगाएंगे तो 4.8 आपको मिल जाएगा। आर एन की वैल्यू ये आ गई स्टूडेंट। अब आर एम जो है वो आर एन का डबल है, 4.8 इंटू 2 करेंगे तो हम 9.6 मीटर हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आर एम इज इक्वल टू 9.6 मीटर आपका रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस स्टूडेंट आ चुकी है। सो आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, ओके, आप एक एक कॉन्सेप्ट को अपने नोटबुक बहुत अच्छी तरीके से समझ के लिखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, यू विल बी एबल टू फाइंड एनी क्वेश्चन, सॉल्व एनी क्वेश्चन स्टूडेंट। सो ओके, आई जस्ट होप अपनी स्टडी आप बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, मन लगा के कीजिए स्टूडेंट। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी एनी क्वेरी इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।